दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली विश्वविद्यालय, इसे किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। ये अपने नाम से ही इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ के कोर्सेज़ की हम बात करें या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, उसकी चर्चा करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी गुण हैं वो सारे निकल के हमारे सामने आ जाएंगे। तो इसी के एक महत्वपूर्ण कोर्स पे आज हम चर्चा करेंगे, ज्योग्राफी ऑनर्स। आप सभी बच्चों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की डिग्री लेने जा रहे हो तो उससे पहले आपको CUET के पेपर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना होगा। बच्चे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हमें 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था और CUET को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है हर साल। अब CUET को हमें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? बेटा एक ध्यान रखो, इससे पहले CUET से पहले क्या होता था ताकि बहुत से विश्वविद्यालय क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन देते थे या फिर बहुत से विश्वविद्यालय का अपना अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था। इससे कई बार होता था कि बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है या बच्चे लेट अप्लाई करें, उस वजह से उनके मन चाहे यूनिवर्सिटी के मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाती थी। इस वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरे देश भर के बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए उन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया, जहाँ पे पूरे देश भर के बच्चे अपीयर होते और अपने मन चाहे विश्वविद्यालय के मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, साथ ही में अगर हम चर्चा करें CUET के रिगार्डिंग, आपको CUET के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए या CUET के ऊपर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, CUET UG DU, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ में कॉमेंट में भी पिन कर दूँगी। अब अगर हम आगे बढ़े तो दिल्ली विश्वविद्यालय पे हम चर्चा करें तो उसके अगर वेरियस अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग चर्चा करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय कोर्सेज़ के मामले में बहुत ही रिच है। आप लैंग्वेज फील्ड देख लो, आर्ट्स एंड सोशल साइंस फील्ड देख लो या साइंस मैथमेटिक्स टेक्नोलॉजी फील्ड देख लो या BSc प्रोग्राम देख लो, कॉमर्स मैनेजमेंट देख लो, सब सारे के सारे कोर्सेज़ में आपको नहीं भी तो 8 से 10 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में आप अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री ले सकते हो। इवन अगर क्लास 12th के बाद आपको एडुकेशन के फील्ड में भी डिग्री लेने की इच्छा है तो दिल्ली विश्वविद्यालय BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एडुकेशन की भी डिग्री प्रोवाइड करता है। इवन फाइन आर्ट्स वगैरह भी जो सब्जेक्ट है जो बहुत से बच्चों का आजकल रुचि बना हुआ है, उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी डिग्री देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फाइन आर्ट्स में भी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोवाइड करता है। आज हम मुख्यतः रूप से चर्चा करेंगे BA ऑनर्स ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी ऑनर्स के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी बात समझो बेटा। कॉमन एलिजिबिलिटी क्या होती है ना कि CUET के पेपर में अगर आप अपीयर होगे तो मिनिमम या फिर तो क्लास 12th में आप अपीयर होने चाहिए या फिर क्लास 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, ये लिस्ट ए के आपके पास सब्जेक्ट है। लिस्ट ए में क्या है ना बेटा कि सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के जितने भी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो सारे के सारे इसी में सम्मिलित है। साथ ही में लिस्ट B1 के सब्जेक्ट्स यहाँ पे, लिस्ट B2 के भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। अब अगर हम चर्चा करें कि ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्या है, तो सबसे पहले आपको कोई एक लैंग्वेज लेना होगा लिस्ट ए से और कोई 2 सब्जेक्ट लेने होंगे लिस्ट B1 से, और उसके बाद आप कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो B1 या B2 से। आप बात समझो, या फिर तो B1 से आप 3 सब्जेक्ट ले लो, नहीं तो B1 से आप 2 सब्जेक्ट लो और B2 से 1 सब्जेक्ट लो। इसका मतलब क्या हुआ कि B1 और B2 मिला के आपके 3 सब्जेक्ट हो गए और लिस्ट ए से आपको किसी एक लैंग्वेज में अपीयर होना ही होना है। इन 4 सब्जेक्ट्स को मिला के जो आपकी मेरिट बनेगी ना, उस मेरिट के बेसिस पे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। ये कुछ चुनिंदा कॉलेजेस की लिस्ट है। टोटल 40 कॉलेज ऐसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको
रिगार्डिंग CUET UG या PG एडमिशन्स के कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी तरीके का कोई अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। इवन मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार होते हैं जहाँ पे हम एक रिच डिस्कशन करते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है, किस हिसाब से आपको अपना अप्रोच रखना चाहिए रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ CUET UG एंड PG एडमिशन्स, जिसकी लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। साथ ही में जो पेपर स्ट्रक्चर होता है, पेपर स्ट्रक्चर में अगर आप लैंग्वेज के किसी सब्जेक्ट में आप अपीयर होगे तो उसमें मिनिमम आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूं, डोमेन स्पेसिफिक, तो उसमें आपको मिनिमम 35 to 40 क्वेश्चंस करने ही होते हैं। अगर जनरल टेस्ट की मैं बात करूं तो मिनिमम 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तीनों सेक्शन मिला के मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट में अपीयर हो सकते हो। एग्जामिनेशन अलग अलग दिनों पे कंडक्ट होता है, साथ ही में 3 अलग अलग शिफ्ट्स में, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स के नंबर कितने हैं और सब्जेक्ट चॉइसेस क्या है। मार्किंग स्कीम की अगर हम चर्चा करें तो 5 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपने सही आंसर किया है। अगर आपने गलत आंसर किया है तो आप 1 मार्क का डिडक्शन होगा फ्रॉम योर राइट आंसर्स। बच्चे बात समझो कि ये ना कोई क्लास 10-12 का या कोई स्कूल एग्जामिनेशन नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और कंपटीशन भी इतना तगड़ा कि पूरे देश भर के बच्चे इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।